कि एक स्कूल में 28 साल की आरती नाम की एक गरीब स्कूल टीचर 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाती थी। वो सभी बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उन्हें पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाती थी। कुछ ही दिनों में सभी बच्चे उससे अच्छे से घुल मिल गए थे। मैडम, मुझे ये वाला सवाल समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे समझाएंगे? हाँ अशोक, बिल्कुल, ये तो बहुत ही आसान है। मैडम, मुझे भी एक बार ये वाला सवाल समझा दो। हाँ, आओ मैं समझा देती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता। एक रोज आरती मैडम खुद को शीशे में निहारती हुई, हे भगवान, मेरा तो पेट निकलता जा रहा है, लेकिन एक न एक दिन तो ये बात सबको पता चलनी ही है। चलो स्टूडेंट्स, सभी अपनी अपनी बुक्स निकाल लो। आरती मैडम बच्चों को पढ़ाना शुरू करती ही है कि तभी उसका जी मचलने लगता है और वो भागकर वॉशरूम की ओर जाती हैं और उल्टियां करने लगती हैं। कुछ देर बाद वो वापस क्लासरूम में आती है, लेकिन चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। मैडम क्या हुआ आपको? अशोक, जल्दी से जाकर दूसरी क्लास से अनुराधा मैडम को बुला कर ले आओ। कुछ देर बाद अनुराधा मैडम वहाँ आ जाती हैं और आरती मैडम को बेहोशी की हालत में देख वो जल्दी से डॉक्टर को फोन कर देती है। डॉक्टर आकर आरती मैडम का चेकअप करता है। देखिए, 5 महीने से गर्भवती है। क्या? गर्भवती? लेकिन ये कैसे हो सकता है? स्कूल में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि आरती मैडम प्रेग्नेंट है। ये जानकर जो बच्चे पहले उसकी इज्जत किया करते थे, वो अब आरती मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। छी, हम तो इन्हें कितना शरीफ समझते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि कवारी होकर वो ये सब काम। आरती, हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अभी के अभी मेरे स्कूल से निकल जाओ। आरती रोते हुए अपने घर जाती है, जहाँ उसकी बूढ़ी बुआ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? बुआ जी, आज पूरे स्कूल में ये बात पता चल गई कि मैं गर्भवती हूँ और तो और प्रिंसिपल सर ने मुझे स्कूल से भी निकाल दिया है। लेकिन बेटी, एक ना एक दिन तो ये बात सबके सामने आनी ही थी ना। अब जो हुआ सो हुआ, तू प्रिंसिपल सर को सब सच सच बता दे। अगले दिन आरती की बुआ उसके साथ स्कूल जाती है, जहाँ वो प्रिंसिपल को आरती के बारे में सब बताती है। प्रिंसिपल सर, दरअसल आरती शादीशुदा है। वो बात ये है कि आरती के माता पिता गांव में रहते थे और वहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने आरती का बाल विवाह कर दिया था। लेकिन इसके ससुराल वाले दहेज के लोभी थे। वो अक्सर इसे मारते पीटते थे और इसके गरीब माँ बाप से दहेज की मांग करते थे। दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण उन्होंने आरती को घर से निकाल दिया। इसके माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने समाज की शर्म के कारण आत्महत्या कर ली। उनकी मौत के बाद ये अकेली पड़ गई और मैं इसे शहर ले आई। ये पढ़ने में बहुत होशियार थी। इसने गांव में 11वीं तक पढ़ाई की थी, इसलिए मैंने इसे आगे पढ़ाने की ठानी। फिर मेरी बूढ़ी बुआ ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके मुझे जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब मुझे पता चला कि इस जॉब के लिए कुंवारी लड़की की आवश्यकता है, तो मैंने ये बात आप सबसे छुपाई, क्योंकि मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी सर। लेकिन कुछ महीने पहले ही इसके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने माता पिता को छोड़ यहाँ आकर इसके साथ रहने लगा और फिर ये गर्भवती हो गई। उनकी बातें सुनकर प्रिंसिपल सर को आरती पर बहुत दया आती है। मुझे माफ कर दो आरती, मैं नहीं जानता था कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतने दुख उठाए हैं। मुझे तुमसे कोई शिकवा गिला नहीं, तुम अब भी इसी स्कूल की टीचर हो। थैंक यू प्रिंसिपल सर। सब बच्चों को जब ये बात पता चली तो उन सबको भी आरती मैडम पर बहुत दया आई और अब वो सब फिर से आरती मैडम के साथ अच्छे से पेश आने लगे। ऐसे ही समय बीता। अब आरती के 9 महीने पूरे होने ही वाले थे कि एक रोज शहर में कुछ दंगे हुए, जिस कारण अचानक पूरे शहर में एक दिन का कर्फ्यू लग गया। जो जहाँ था वहीं फंस गया। जब ये घोषणा हुई उस वक्त आरती मैडम क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। सभी बच्चे घबराकर दूसरे टीचर्स को बुला लाते हैं। ओह नो, लगता है आरती मैडम का प्रसव का समय शुरू हो चुका है। हमें जल्द ही इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे शहर में कर्फ्यू लग चुका है। फिर तो आज वो होगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब ये सर कि हमें क्लास में आरती मैडम की डिलीवरी करनी होगी। प्रिंसिपल सर, आप सभी बॉयज को लेकर बाहर जाइए। इसके बाद अनुराधा मैडम और क्लास की लड़कियां मिलकर आरती मैडम की डिलीवरी क्लास में ही करवाती हैं। आरती ने बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया था। आरती भी अब होश में आ जाती है और अपने बच्चे को खुशी खुशी गले लगा लेती है।